वेलकम टू कश्मीर फूड फ्यूजन। हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पे बेल आइकन है, ये भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पा सकते हैं, वहाँ पे भी फॉलो कीजिएगा हमारे पेज को। हम आपको सिखाएंगे आज मिक्स वेजिटेबल्स आप कैसे बना सकते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमने सब्जियों में यूज़ किया है टमेटोज़ या टमाटर हाफ kg और किलो। फिर यूज़ किया हमने अनियंस या गंड हाफ kg और किलो, इसको चॉप करके रखा है हमने। साथ में हमने यूज़ किया है पीज़ या मटर 250 ग्राम्स आग पाव, कॉलीफ्लावर फुल गोभी 500 ग्राम्स और किलो, और इसको अच्छे से क्लीन किया है हमने जिस तरीके से कॉलीफ्लावर को कुक करने के टाइम करते हैं। फिर यूज़ किया हमने बीन्स या हैम्ब 250 ग्राम्स या आग पाव, और इसको भी हमने प्रॉपरली क्लीन किया है और इस शेप में काटा है, चॉप किया है। कैरेट्स गाजरे 250 ग्राम्स आग पाव, और इसको हमने इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में काटा है। फिर यूज़ किया है हमने कैप्सिकम या बेल पेपर्स, शिमला मिर्च 100 ग्राम्स हाथ ग्राम। साथ में हमने यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल, और स्पाइसेस हम आपको दिखाएंगे वाइल कुकिंग। सबसे पहले आप लेंगे एक पैन और उसमें पानी डाल देंगे, फिर हल्दी डाल देंगे 1 छोटी चम्मच और उबालने के लिए रख देंगे बर्नर पे। फिर उबाल आने के बाद इसमें आप डाल देंगे क्लीन किए हुए कॉलीफ्लावर या फुल गोभी। फुल गोभी को आप हल्दी वाले पानी में एक उबाल लाएंगे, इससे ये क्लीन हो जाती है प्रॉपरली और इनकी स्मेल वगैरह भाग जाती है। हम गोभी को हल्दी वाले पानी में एक उबाल लाना चाहिए। अब हम इसको निकाल के रख रहे हैं और फिर हम इसको पहले वॉश करेंगे और उसके बाद इसको ड्रेन होने के लिए रख देंगे ताकि पानी इसमें एक्सेस जो है वो उतर जाए। फ्राई करने के टाइम इसमें पानी नहीं होना चाहिए वरना छींटे आ जाएंगी ज़्यादा ऊपर। तो इसके बाद हम वॉश करके इसको ड्रेन करने के लिए रख देंगे। अब लेंगे मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल, आधा कप हमने ये लिया है। स्मोक निकलने के बाद, गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे फुल गोभी और उसको अच्छे से प्रॉपरली फ्राई करेंगे आप। तो ये देखिए सॉफ्ट हो जाती है ऑलमोस्ट फ्राइंग के दौरान ही। तो इसको फ्राई करने के बाद आप रख देंगे निकाल के सेपरेट प्लेट पे, और फर्दर फिर हम इस तेल में बाकी वेजिटेबल्स डालेंगे कुकिंग टाइम के हिसाब से। सबसे पहले हमने कैरेट्स डाल दी है या गाजर क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेती है फ्राई होने में, तो कुकिंग टाइम के हिसाब से हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आप वेजिटेबल्स की चॉइस कोई भी रख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इनमें से कुछ या तो एडिशनल डाल सकते हैं, लेकिन मेथड मोर और लेस यही रहेगा। 8 मिनट तक कुक करने के बाद हम इसमें डाल देंगे अब बीन्स या हैम्ब, क्योंकि इसके बाद जो हमने वेजिटेबल्स दी हैं उसमें फिर बीन्स टाइम लेती हैं। सबसे ज़्यादा टाइम इसमें गाजर लेते थे, फिर बीन्स लेती हैं फ्राई होने में। तो जो ज़्यादा टाइम लेता है फ्राई होने में पहले आपको वही सब्ज़ी ऐड करनी है, जो सबसे ज़्यादा कम टाइम लेता है फ्राई होने में वो एंड पे आपको ऐड कर देनी है। तो गाजर पहले फ्राई की, फिर 5-6 मिनट उसको फ्राई किया, उसके बाद हमने डाल दिए इसमें बीन्स या हैम्ब, 5-6 मिनट उसको भी फ्राई किया। फिर डाल देंगे हम इसमें मटर, क्योंकि इसके बाद मटर टाइम लेता है जो हमने वेजिटेबल्स दी है उसमें फ्राई होने में। और जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, आप अगर चाहे तो इनमें से कोई वेजिटेबल स्किप कर सकते हैं, कोई चाहे तो खुद से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जो वेजिटेबल ज़्यादा टाइम लेती है फ्राई होने में आप पहले वही डाल दें तेल में, और ऐसे ही आप डालते जाएंगे वेजिटेबल्स अकॉर्डिंगली। तो ये देखिए ये फ्राई हो रहे हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें शिमला मिर्च या कैप्सिकम, क्योंकि ये इन सब्जियों में सबसे जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए इसको हम टुवर्ड्स द एंड डाल रहे हैं ताकि ये पहले ही फ्राई ना हो के टूट जाए। यहाँ पे इस वेजिटेबल्स जो है वो फ्राई हो चुकी हैं, इनको हम निकाल के रख देंगे एक बोल में। ये सॉफ्ट भी ऑलमोस्ट तेल में ही हो जाती हैं, कैरेट्स भी सॉफ्ट हो चुकी हैं इसी में, जो बीन्स हैं वो भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो हम सारी सब्जियां निकाल के रख देंगे एक बोल में। अब हम पैन में लेंगे ही सेम ऑयल, जितना आपको क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी उतना। मस्टर्ड ऑयल लिया हमने, अब उसमें डाल दिए 2 दालचीनी के स्टिक, 2 से 4 लौंग। ये अभी गरम तेल है मस्टर्ड ऑयल सेम जिसमें वेजिटेबल्स फ्राई की थी हमने। फिर तेज़ पत्ता या बे लीव्स लेंगे 2 से 3, क्यूमिन सीड्स या ज़ीरा ज़्यूर 1 छोटी चम्मच। फिर लिया हमने चॉप किया हुआ गार्लिक रोहन, या आप ऐड कर देंगे इसमें। गार्लिक की हमने क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ली है क्योंकि इसमें काफ़ी वेजिटेबल्स यूज़ हुए हैं, तो ये लगभग 10-15 क्लोव्स ऑफ गार्लिक है। फिर डाल देंगे हम इसमें प्याज जो हमने चॉप कर दिए थे। प्याज की क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है आपको। जब भी थोड़ा सा क्रिस्टलाइज होने लगेगा, थोड़ा हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने लगेगा, तो तब तक आपको इसको फ्राई करना है।
और प्याज के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर भी हमने चॉप किए हैं। टमाटर की क्वांटिटी भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। हमने इसमें बेस करी रखी है टमाटर और प्याज की। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ प्याज यूज़ कर सकते हैं करी के लिए, चाहे तो सिर्फ टमाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने मिक्स दिया है ऑफ बोथ टमेटोज़ एंड अनियंस। अब इसमें टमाटर ऐड करने के बाद हम नमक डाल देंगे 1 से 2 छोटे चम्मच। तो अब हम इनको हल्का फ्राई होने देंगे और ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, लेकिन सारे पूरा फ्राई नहीं हो चुका है, ये हाफ डन है ऑलमोस्ट। इस स्टेज पे हम इसको हाफ डन होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे ताकि हम इनका एक प्योरे सा बनाए दोनों का मिलके, अलॉन्ग विद ऑयल एंड स्पाइसेस जो भी होंगे हम इनका एक प्योरे बना रहे हैं। ये देखिए तो ये प्योरे बन चुका है सारे जो हमें था यहाँ पे फ्राई किए हुए टमाटर और प्याज़ों का। अब इनको हम छानी में से पास करके डालेंगे ताकि जो रेजिडू हो ऊपर स्पाइसेस का वो सब कुछ ऊपर रह जाएगा। ये देखिए आप, तो ये फेंक देंगे, आप डिस्कार्ड कर देंगे। बाकी जो टमाटर और प्याज की प्योरे थी वो हमने स्ट्रेन इसमें से करके डाल दी। ये देखिए छानी में से हमने डाल दिया वो पास होके सीव में से। अब आपको इसको अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पे आप चाहे तो और थोड़ा तेल डाल सकते हैं, अगर नहीं डालेंगे ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल रहे हैं 2 छोटी चम्मच पहले ही, ताकि ये बहुत अच्छा कलर दे फ्राइंग के दौरान। टमाटर के साथ और प्याज के साथ फ्राई होने में लाल मिर्च अच्छा कलर देगा, तो पहले ही हम ये ऐड कर रहे हैं वज़ल मर्चांगन। अब इसको लिड से कवर करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे टमेटोज़ को। लिड रिमूव करने के बाद आप बीच में इसको स्टर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितना फ्राई हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर पूरी तरह फ्राई हो चुके हैं और प्याज। अब डाल देंगे जिंजर पाउडर या शौंठ आधी छोटी चम्मच। फिर डाल देंगे हम इसमें फेनिल सीड पाउडर या कश्मीरी में बादियान 2 छोटी चम्मच, क्योंकि वेजिटेबल्स की क्वांटिटी काफ़ी है तो स्पाइसेस थोड़े ठीक क्वांटिटी में जा रहे हैं इसमें। टर्मरिक या लेदर कश्मीरी में बोलते हैं इसको, हाफ टी स्पून आधी छोटी चम्मच। और इन स्पाइसेस को भी आप मिक्स करेंगे हमारी करी के साथ। ये देखिए करी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें आप हल्का सा पानी ऐड कर देंगे और बाकी जो हमने स्पाइसेस इसमें ऐड किए थे वो मिक्स हो चुके थे। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके निकाल के रख दिए थे वो इसमें डालेंगे और हल्का सा उनको फ्राई करेंगे टमाटर और प्याज की करी के साथ। सिवाय कॉलीफ्लावर या फूल गोभी आप सारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। कॉलीफ्लावर इसलिए ऐड नहीं कर रहे हैं हम क्योंकि वो पहले ही काफ़ी सॉफ्ट होता है, वो टूट जाएगा। तो उसके बगैर, फूल गोभी के बगैर आप सारी जो है वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, पानी डालेंगे और फिर इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही कुक होने देंगे। और जो आपकी वेजिटेबल्स है वो ऑलरेडी फ्राइंग में भी सॉफ्ट हो चुकी होती हैं, इसलिए केयरफुली पानी ऐड कीजिएगा। अब वो पूरी सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर आप इस पर एंड पे डाल देंगे फूल गोभी फ्राई किए हुए, कॉलीफ्लावर, और इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे। और इस स्टेज के बाद आपको इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। नमक आप यहाँ पे ट्राई करेंगे, एडजस्ट करेंगे। और हम इसको डाल रहे हैं अब गरम मसाला 1 छोटी चम्मच। जब भी आप सब्ज़ी कुक करेंगे अगर आप गरम मसाला डालेंगे इट विल गिव एन अमेजिंग फ्लेवर। फेनुग्रीक लीव्स या कसूरी मेथी 1 छोटी चम्मच डाल रहे हैं हम क्रश करके। मिक्स करेंगे अब इन स्पाइसेस को और अपनी करी को थोड़ा सा कुक होने देंगे और ताकि ये रिड्यूस हो जाए। अगर आप राइस के साथ खा रहे हैं तो कश्मीर में तो राइस के साथ खाते हैं और करी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अगर आप अदरवाइज़ रोटी के साथ खा रहे हैं आप इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। हम एंड पे थोड़ा देसी घी डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एंड हियर यू कैन सी जो करी है वो और रिड्यूस हो चुकी है और मिक्स वेजिटेबल्स तैयार है, तेल ऊपर आ चुका है इसमें। अब हम इसको डिश आउट करेंगे क्योंकि हम राइस के साथ खा रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी है करी की। आप चाहे तो इसको और ड्राई कर सकते हैं। आपकी मिक्स वेजिटेबल्स तैयार हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट टेस्टेड अमेजिंग। जब हमने घर पे खाया ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा।